रसस्वादित चरण कमल चिन्मक भक्त जन मानस निवासा श्री देयं सदा परिभव नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिववेरिं चिन्तं शरणं वृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धि वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब बफलाधरो पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सीतानाथ समारम्भं श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्री चक्रधर भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण जय जय श्री आए आज की इस पतित पावनी कथा गंगा में जो विश्राम दिवस की कथा है, उस पतित पावनी कथा में अपने मन और भाव को समर्पित करें। उससे पूर्व श्री ठाकुर जी के मंगलमय नाम का उच्चारण भाव के साथ लेते हुए और ये संकल्प करके गाना है कि हे ठाकुर, हे प्रभु, आप इतनी कृपा कर देना
कि हमारा जीवन जब तक रहे आपके चरणों में ऐसा ही प्रेम बना रहे, ऐसे ही हम धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान करते रहें और ऐसे ही प्रीति निरंतर आपके चरणों में उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाए। इसी भाव के साथ श्री ठाकुर जी के चरणों में मन को लगाते हुए कह दो, क्या? सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। यही भाव श्री ठाकुर जी के चरणों में, बिहारी जी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में कहते हुए अपनी कथा के इस विश्राम दिवस की बेला में प्रवेश करेंगे कि प्रभु आपके चरणों में निरंतर यही प्रेम बना रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे,
में मुरलिया की धुन आएगी। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी। जिस डगर पे मुरलिया की धुन आएगी। उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। उस डगर पे उमरिया निकल जाएगी। मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। मुरली वाले कन्हैया दुलारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। जय हो हे बिहारी जी। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे। नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे भारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। 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 श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल, जय जय श्री राम। परम
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करण करुणा वरुणालय भगवान का वांग्मय प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान संपूर्ण खंडेलवाल परिवार विद्युत वरेण्य महानुभाव जन संगीतक वृंद व्रज वसुंधरा एवं ग्वालियर की पवित्र पावन भूमि से पधारे हुए भगवत कथा रसिक श्रोत्रिय वृंद, पूज्य आचार्य चरण, आप समस्त जनों के हृदयस्थ विराजमान भगवान राधा माधव के पावन पादार विंदों में मैं बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरी जुग पाने। आज विश्राम दिवस की कथा है। यहाँ जरूर विश्राम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की कथा का आरंभ भी हो रहा होगा। इसलिए कभी भी ये कहा नहीं जा सकता कि श्री ठाकुर जी की कथा समाप्त हो गई, विश्राम हुआ। यहाँ विश्राम हुआ, कहीं और प्रारंभ हुआ, निरंतर चल रही है। और भगवान की कथा का कभी भी समापन नहीं होता। ये आनंद उत्सव है जो निरंतर चल रहा है, और उसी आनंद के उत्सव में जब भी हमें अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो हम अपने जीवन को कृतार्थ करने का कथा के माध्यम से उपाय ढूंढते हैं। कल की कथा में आप समस्त जनों ने पराम्बा भगवती रुक्मणी जी का विवाह द्वारिका नाथ के साथ किस प्रकार से सुसंपन्न हुआ, ये कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करें। माँ भगवती रुक्मणी जी तो सदैव से ठाकुर जी की थी, हैं और रहेंगी। ये जीव की अपनी मूर्खता है कि वो थोड़ी सी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद अपने आप को करोड़पति, लखपति, अरबपति, लक्ष्मी का पति मानने लगता है। अरे लक्ष्मी के भाई बन सकते हो, लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो, परंतु लक्ष्मी के पति सदैव से नारायण थे, नारायण हैं और नारायण ही रहे। पति बनने का प्रयास मत करना, संतान ही बने रहना तो ही अच्छा है। तो महाराज कालांतर में रुक्मणी मैया ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, नाम हुआ प्रद्युम्न। संबरासुर नाम का असुर लेकर के गया, आकाश मार्ग से फेंक दिया। एक विशालकाय मछली ने अपने उदर में रख लिया, और वही मछली संबरासुर के यहाँ भोजनशाला में आ गई। और जब संबरासुर के सामने उस बालक को प्रस्तुत किया तो संबरासुर समझ नहीं पाया। उसने अपने यहाँ काम करने वाली स्त्री को वो बालक दे दिया कि तुम पालो, मैं क्या करूँगा। उसने लालन पालन किया। तब नारद जी ने आकर के समझाया, देवी ये तुम्हारे पति हैं, तुम पूर्व जन्म में रति थी, और ये तुम्हारे पति कामदेव जो शिव की क्रोधाग्नि में जल करके दग्ध हो गए थे, आज कृष्ण पुत्र बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। तब महाराज पति भाव में उन्होंने लालन पालन किया, और जब प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए तो संबरासुर का वध करके अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका में आ गया। अब ये जो अवधि व्यतीत हुई, इसमें भगवान के 16,107 विवाह और हो चुके थे। एक विवाह तो कल आपने सुन ही लिया। किस प्रकार से भगवान के विवाह सुसंपन्न हुए, तो श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को बताने लगे, राजन सुनो। एक राजा हुए, नाम था सत्राजित, जिनके पास स्यमंतक नाम की मणि थी, बहुत स्वर्ण प्रदान करती थी, 8 भार स्वर्ण देती थी, यानी 2 कुंटल सोना। एक बार सत्राजित भगवान की सुधर्मा सभा में उसको पहन करके आया। भगवान ने कहा कि इस मणि को द्वारिका में प्रदान करो। उसने मना कर दिया, नहीं नहीं सरकार, ये मणि तो मेरी है, मैं क्यों दूं। भगवान ने कहा तो ले जा। लेकिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उसको पहन करके वन में शिकार खेलने गया, तो एक शेर ने मार दिया उसे। और
शेर के हाथ में वो चमचमाती मणि को देखा तो जामवंत जी वहां से निकल रहे थे, उन्होंने शेर को मार करके वो मणि हासिल कर ली और अपनी गुफा में ले जाकर के बिटिया को दे दी। भगवान के ऊपर चोरी का इल्जाम लग गया महाराज। सत्राजित को लगा हो ना हो, द्वारिका नाथ ने वो मणि मांगी और मैंने जब नहीं दी तो मेरे भाई को मरवा करके वो मणि ले ली। और जब ठाकुर जी को पता चला तो गर्गाचार्य जी से प्रश्न किया, महाराज ये चोरी का इल्जाम काहे को लग गया? कुछ लेना ना देना, मगन रहना, हमें तो कोई मतलब भी नहीं था और प्रसेनजित को तो मैंने देखा भी नहीं था। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे द्वारिकेश, तुमने वह निश्चित रूप से भादों की चतुर्थी का चंदा देख लिया है, इसलिए तो वृद्ध लोग कहते हैं ना कि भादों मास में चतुर्थी का चंदा नहीं देखना चाहिए, नहीं तो झूठा कलंक लगता है। तो भगवान ने तत्काल ही कुछ सेवकों को अपने साथ में लिया और वन का निरीक्षण करने के लिए चल पड़े कि आखिर बात क्या है। तो जहां प्रसेनजित को मारा गया था वहां से शेर के चरणों का अनुसरण किया और जहां शेर मारा गया था वहां से भालू के चरणों का अनुसरण किया और पीछा करते करते जामवंत जी की गुफा में श्री ठाकुर जी पहुंच गए। देखा तो जामवंती जी के हाथ में वो मणि थी। भगवान ने याचना की तो जामवंत जी से 27 दिनों तक युद्ध हुआ। भगवान ने नस नस ढीली कर दी मार मार के जामवंत जी की, तो जामवंत जी समझ गए निश्चित ही ये मेरे राघवेंद्र सरकार ही हो सकते और किसी की सामर्थ्य नहीं है। तुरंत चरणों में प्रणिपात हुए और कहा, प्रभु आपको ये मणि चाहिए ना? अरे मणि भी दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी कन्या का भार भी आप ही संभालो और दहेज में ये मणि ले लो। भगवान ने कन्या की और पूछ तो भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवंती जी के साथ। वो मणि लेकर के श्री ठाकुर जी ने सत्राजित को प्रदान की तो सत्राजित को बड़ा संकोच हुआ कि मैंने कितना बड़ा झूठा कलंक लगा दिया। इसलिए जब भी कोई गलती करो तो बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए महाराज। हम क्या कर रहे हैं ये जरा विचार करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी भूल बन जाए कि उसका फिर प्रायश्चित ना हो सके। सत्राजित को जब पता चला तो महाराज उसने अपने पाप का प्रक्षालन करने के लिए अपनी इकलौती पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री ठाकुर जी से किया, संबंधी बना लिया, विवाद ही खत्म। और दहेज में वो मणि देनी चाहिए तो श्री ठाकुर जी ने कहा इससे झूठा कलंक लगता है, इसको तो आप अपने पास रखो और जो भी धन प्राप्त हो वो द्वारिका में दो। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। सत्यभामा जी के साथ भी तो हो गए। एक बार अर्जुन के साथ श्री ठाकुर जी भ्रमण करने के लिए निकले तो एक सुंदर स्त्री श्याम वर्ण की तप कर रही। अर्जुन ने पूछा आप कौन है? तो कहने लगी मैं कालिंदी हूँ, मेरा नाम यमुना है, मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहती हूँ पति रूप में। अर्जुन ने कहा देखो वो बैठे हैं, मैं मंत्र पढ़ देता हूँ, विवाह अभी हो जाएगा। तो महाराज चौथा विवाह ठाकुर जी का हो गया श्री यमुना जी के साथ, कालिंदी जी के साथ। विंद अरविंद नाम के 2 भाई थे, उनकी लाडली बहन मित्र वृंदा के साथ श्री ठाकुर जी का 5वां विवाह हुआ। 6वां विवाह हुआ श्री ठाकुर जी का नग्नजित नाम के राजा की पुत्री नग्नजिती से, और कहीं कहीं इनका नाम सत्या भी बताया जाता है। और 7वां विवाह हुआ श्री ठाकुर जी का भद्रा से, राजांदी देवी नाम की एक पराक्रमी स्त्री हुई जिसकी बहुत सुंदर कन्या थी, नाम था भद्रा। तो उस पराक्रमी स्त्री के पास श्री ठाकुर जी ने जाकर के याचना की, तब भगवान का 7वां विवाह हुआ श्री भद्रा जी के साथ। और भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा जी के साथ, मंद्र देश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा जी, जो बड़ी ही रूपवान थी। कथा तो बहुत विस्तार से है, लेकिन आज विश्राम दिवस की कथा कुछ संक्षिप्त सूत्रात्मक विधि से चलेगी, तभी पूर्णता को प्राप्त होगी।
एक भौमासुर नाम का असुर हुआ महाराज, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। भगवान सत्यभामा जी के साथ पधारे, उसका वध किया और 16,100 कन्याओं को बंधन मुक्त किया। समस्त राजकन्याएं चरणों में गिर गई श्री ठाकुर जी के और कहने लगी, प्रभु अब हम कहाँ जाएं? ना हमें माता पिता स्वीकार करेंगे, ना कोई राजकुमार स्वीकार करेगा, अब आपके सिवा हमारा कौन है? तो श्री ठाकुर जी ने समस्त राजकन्याओं के साथ एक मुहूर्त में विवाह कर लिया। तो अब श्री ठाकुर जी के कितने विवाह हो गए? 16,108। और ये जो 8 है ना, ये अष्टधा प्रकृति है। जो 8 पटरानी है ना, ये अष्टधा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। हम जीवात्मा इन अष्टधा प्रकृति के वश में हैं और अष्टधा प्रकृति परमात्मा के वश में है। यही अष्टपटरानी है। ठाकुर जी का बड़ा भारी परिवार है, लेकिन इतना प्यारा परिवार कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारे छोटे से परिवार में कितना कलह मचा हुआ है महाराज, लेकिन मजाल है ठाकुर जी का इतना विशाल परिवार। एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या हुई हैं। अब गणित आप लगा लेना। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि पहले के समय में जब राजभवन बनाए जाते थे तो महाराज उसमें कोप भवन भी बनता था ना। और बिना कोप भवन के राजभवन सफल नहीं रहता था। कोप भवन तो जरूर बनाया जाता था। और आज के समय में कोप भवन की परंपरा लुप्त हो गई। जानते हैं क्यों? पहले क्यों बनता था और अब क्यों नहीं बनता? पहले कोप भवन इसलिए बनता था कि यदि क्रोध आए, गुस्सा आए और अपने पति के सामने कोई बात मनवानी हो तो पूरे घर को कोप भवन मत बनाओ, कोप भवन में घुस जाओ, कोई तुम्हारा मुंह ना देख पाए। तो महाराज एक कक्ष गुस्से के लिए अलग से बनाया जाता था, इसमें जाओ और पूरे घर में मत टहलो, पूरे घर का वातावरण बिगड़ता है। आप देखिए कोई घर में क्रोध करे तो महाराज पूरे दिन उसका चेहरा कैसा रहता है। तो पहले ये परंपरा थी, लेकिन आज के समय में ये परंपरा लुप्त क्यों हो गई? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें जब क्रोध आता है तो हम कोप भवन में नहीं, पूरे घर में ही घूमते हैं। पूरे घर को कोप भवन बना के रख दिया महाराज। अब अलग से कोप भवन बनाने की आवश्यकता ही नहीं, पूरा घर ही कोप भवन है। कितनी सुंदर व्यवस्था थी महाराज, क्या शास्त्र है, एक एक बात दर्शनीय है। हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई रहस्य है। तो महाराज ठाकुर जी की आज दृष्टि पड़ी कि जितने भी मेरी रानियां हैं, समस्त रानियों के कोप भवन तो समय समय पर खुलते हैं, लेकिन मेरी रुक्मणी का कोप भवन उसमें ताला लगा है, उसमें जंग पड़ गई। मेरी रुक्मणी कभी क्रोध नहीं करती। आज ठाकुर जी का मन बन ही गया कि आज तो मैं अपनी रुक्मणी को क्रोधी करके ही मानूंगा। देखूं तो सही कि मेरी रुक्मणी जब गुस्सा करती है तो कैसी लगती है। वैसे तो बहुत प्यारी है। आज ठाकुर जी तो नटखट है। रुक्मणी जी के कक्ष में आए और ऐसा विचित्र मुखारविंद बनाया कि रुक्मणी जी हैरान हो गई देख करके। कहने लगी, प्रभु कोई बात हो गई क्या? आपका मुख कमल सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। हासम हरेर वनता खिल लोक तीव्रा शोकाश्रु सागर विशोषण मृत्युदारम। तो प्रभु आपका ऐसा मुख कमल मुखाम्बुज मलिन क्यों है? ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं आपसे क्या बात करें, ठीक है। और देखो धीरे से देखा, क्रोध आया क्या? अभी नहीं आया। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु कोई बात तो जरूर है, और यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो आप मुझे बता दो, मैं अपनी भूल को सुधार लूंगी। भगवान ने कहा, देवी बड़ी सीधी बन रही हो। अरे एक गलती की हो तो मैं बताऊं। आपने तो गलती पर गलती पर गलती पर गलतियां की हैं। अब रुक्मणी जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, मैंने गलती की, मैंने भूल की, कौन सी भूल की?
तो कहा प्रभु आप बता दो ना, मैं अपनी भूल को सुधार लूं। आप बताओगे तभी तो सुधारूंगी। ठाकुर जी ने कहा क्या बताएं, नहीं बताना, और मुंह लटका लिया। फिर धीरे से घुमा के देखा, क्रोध आया क्या? अभी नहीं आया। ठाकुर जी ने फिर कहा अरे देवी आप बड़ी भोली बनती हो, लेकिन आपने इतनी गलतियां की हैं कि मैं गिना नहीं सकता। रुक्मणी जी कहती हैं प्रभु बता दो ना क्या भूल हुई। द्वारिकानाथ कहते हैं देवी आपके विवाह में न जाने कितने बड़े बड़े राजा लाइन बना करके खड़े रहे, लेकिन आपने सबको फेल करके हमें पास किया। क्या मिला आपको? आप कहोगी अजी वो तो मैं आपसे विवाह बिल्कुल करने को तैयार नहीं थी, वो तो इसलिए किया क्योंकि आप बड़े शूरवीर हो। तो भगवान ने कहा मैं काय का शूरवीर? आपने मेरे अंदर काय की शूरता देखी? अरे महाराज समस्त राजाओं से छुप करके डर करके मैं समुद्र के बीच में द्वारिका बसा करके छुप कर तो रहता हूं, तो मैं शूरवीर तो कहीं नहीं हूं। और देखो धीरे से देखा कि क्रोध आया क्या? अभी नहीं आया। भगवान फिर बोले कि देवी आप कहोगी अजी मैं तो फिर भी विवाह नहीं करती, वो तो इसलिए विवाह किया क्योंकि आप वसुदेव नंदन हो। तो देवी आपने इसमें भी भूल कर दी, क्योंकि कोई मुझे नंद नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई कश्यप और अदिति पुत्र कहता है। मेरे माता पिता कौन है किसी को कुछ ठीक से पता ही नहीं है। फिर मुड़ करके देखा क्रोध नहीं आया, तो भगवान ने फिर कहा देवी आप कहोगी अजी मैं तो फिर भी विवाह नहीं करती, वो तो इसलिए विवाह किया क्योंकि आप बहुत सुंदर हो। तो देवी आपने इसमें भी बहुत बड़ी भूल कर दी। काय का सुंदर? अरे मैं काला कलुआ तो जन्मजात ही था, और रही सही कसर जब मैंने कालिया का मर्दन किया तब और पूरी हो गई। अब बिल्कुल निपट काला हो गया। काय का सुंदर हूँ, आपने तो गलती करी है। और देखो पीछे मुड़ करके फिर देखा तो क्रोध नहीं आया। सुन रही है आज भगवान ने कहा देवी आप कहोगी अजी मैं तो फिर भी विवाह बिल्कुल नहीं करती, लेकिन वो तो इसलिए विवाह किया क्योंकि आपकी की संतों से सुना। तो देवी आपने इसमें भी भूल कर दी। अरे संतों के पास कोई और काम धाम तो रहता नहीं है। दुनिया ने जिसको छोड़ दिया, त्याग दिया, दुत्कार दिया, वही बाबा बन जाते। तो इन फकीरों की बातों में आप आ गई। आपने गलती नहीं की तो और क्या किया? रुक्मणी जी केवल सुन रही हैं। भगवान ने एक बहुत बड़ी, इसके आगे एक बहुत बड़ी बात बोल दी। इसके बाद भगवान ने कहा कि देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, यदि आप चाहो तो शिशुपाल से मैं बात करके आ जाता हूँ। कल ही बारात लेकर के द्वार पर दिखेगा, कल ही बारात लेकर के आ जाएगा, बस कहने भर जाना है, इतनी देर है। और जो ठाकुर जी ने ऐसा कहा तो रुक्मणी मैया को महाराज मूर्छा आने लगी, और जैसे ही धड़ाम से गिरने लगी तो श्री ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आकर के दोनों हाथों को फैला करके आज रुक्मणी जी को अपनी गोद में उठा लिया। एक हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से पसीना पोंछने लगे। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो ठाकुर जी ने कहा देवी आप धन्य हैं, क्रोध आपको आता ही नहीं। मैंने तो आपकी परीक्षा की, आप बुरा मत मानना, मेरा स्वभाव विनोद करने का है। रुक्मणी जी ने कहा प्रभु मैं कहां प्रकृति से आबद्ध एक नारी और कहां आप पुराण पुरुषोत्तम हो। आपके मुखारविंद से निकला हुआ हर एक बात सत्य ही तो है, क्योंकि आप सत्यनारायण हो। आपने एक बात भी गलत नहीं कही। और ऐसा सुंदर जवाब दिया रुक्मणी जी ने कि वाह, सुनने योग्य है एक एक प्रश्न का। रुक्मणी जी कहती है प्रभु आपने कहा कि आप में सूरता सबसे छुप करके समुद्र में रहते हो, तो प्रभु खोजने वाले की जरूरत है। आप बाहर नहीं, आप शुद्ध मुक्त शाश्वत आत्मा के रूप में जीवात्मा के हृदय में वास करते हो। यही तो समुद्र है। और आपने कहा कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया, क्योंकि मेरे माता पिता का कोई ठिकाना नहीं,
तो प्रभु आपके भी कोई माता, अरे आप जगत के माता पिता, अरे आप पर बाबा के पर बाबा तो आप ही हो। आपने मुझसे कहा कि देवी मैं सुंदर नहीं हूं, आपने विवाह क्यों किया? तो रुक्मणी जी नख सिख तक श्री ठाकुर जी को निहारती हुई कहती हैं, क्यों ठाकुर, अरे काले हो तो इतना चमत्कार दिखा रहे हो, और गोरे होते तो न जाने क्या हो जाता। ब्रज में तो एक कहावत कही जाती है हमारे ब्रज में कि यदि नंद लाला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। तो गनीमत है कि आप लली नहीं लाला हो, और कहीं लली होते तो बहुत बड़ी गड़बड़ है जाती। आज भी आप देखो बिहारी जी के मंदिर में जाओगे ना तो ऐसे ऐसे धक्के पड़ेंगे कि महाराज धक्का खा खा के मंदिर के बाहर और धक्का खा खा के मंदिर के भीतर। ऐसे दीवाने हैं लोग। क्या है बिहारी जी में? पूरे के पूरे तो सांवले हैं, आखिर क्या है, क्यों है ये दीवानापन? तो आज रुक्मणी जी कहती हैं, यदि नंदलाला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के सरकार। और रुक्मणी जी कहती हैं, प्रभु आपने एक और बात कही कि आपने इन संतों की बातों में आकर के अपने जीवन को व्यर्थ ही बेकार कर लिया। तो प्रभु मेरा मानना तो ये है कि सबसे ज्यादा दुनिया में धनवान यदि कोई है तो ये बाबा ही हैं। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो, राम नाम धन हो। भैया वही धनवान है, ये जितना भी रुपया पैसा है सब यही का है, यही का, ऊपर ये चलने वाला नहीं है। और जिसने ऊपर की तैयारी कर ली है वही सबसे बड़ा धनवान है महाराज। ये पैसा तो आज है कल नहीं, क्या ठिकाना। इसलिए संतों ने गा दिया, इसलिए संत कहते हैं पुकार करके कि क्या, कि जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया हरि सुमिरन में, सो सुख नाही मेरे हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, हो मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में, जो सुख पाया राम भजन में, हरि सुमिरन में, हरि सुमिरन में, तो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
लीजिए। भला बुरा सबका सुन लीजिए। भला बुरा सबका सुन लीजिए। भला बुरा सबका सुन लीजिए। करे गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी मेरे। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे वो आखिर यह तन हाकुन लेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा। आखिर यह तन खाक मिलेगा तेरा। आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगर रूरी में, हो कहाँ फिर जरूरी मेरे। मन लागो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। अरे वो कहत सुनो भाई हो, कहते कभी सुनो भाई साहब। कहत कबीर 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 के कबीर। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कबीर सुना दो। साहिब में सबूरी में, साहिब मिले सबूरी। मन लागो मेरो यारी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ सुख पाया राम भजन जो सुगमा प्रभु के भजन में। हरि तुमिरन में। राम भजन में। तो सुख
मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। ओ फकीरी में। मेरो यार फकीरी में। यही वास्तविक दौलत है भैया। तो रुक्मणी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और महाराज इस प्रकार से श्री ठाकुर जी का जीवन निरंतर गतिमान हो रहा है। श्री सुखदेव जी ने इसके उपरांत परीक्षित जी के समक्ष राजा नरक की कथा कही, वाणासुर की कथा कही, पौंड्रक के वध की कथा कही और श्री नारद जी ने एक बार श्री ठाकुर जी के अलौकिक रूप का दर्शन किया, अनंत रूप स्वरूपों का दर्शन किया। और कुछ सेवक श्री ठाकुर जी के पास उस समय आए और कहा कि जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बना लिया है, उन्होंने आपको बुलाया है। तो भगवान राजसूय यज्ञ में पधारे सर्वप्रथम पांडवों के और अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के जरासंध का वध करवा करके और महाराज राजसूय यज्ञ को श्री ठाकुर जी ने सुसंपन्न कराया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान श्री ठाकुर जी ने क्या कभी किसी दीनहीन पर कृपा की? तो अब श्री सुदामा चरित्र की कथा विस्तार से श्री सुखदेव जी ने बताई। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बड़े ही अद्भुत महापुरुष हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में जितनी उपाधि श्री सुखदेव जी ने सुदामा जी के लिए दी उतनी किसी अन्य पात्र के लिए नहीं दी। कौन है? परिचय दिया, कृष्ण स्यासी सखा, भगवान के सखा, लंगोटिया यार है। फिर कहा ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, केवल सकाई नहीं है, ब्राह्मण भी है और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं। इसके बाद भी चित्त को शांति नहीं मिली तो आगे और उपाधियां दी। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिनकी अपनी इंद्रियों में विरक्ति आसक्ति नहीं है। और कैसे है? तो कह दिया प्रशांतात्मा, प्रशांत है। भगवान भी प्रशांत नहीं कहे गए हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। भगवान भी शांत है, लेकिन ये भक्त तो भगवान से भी आगे निकला कि श्री सुखदेव जी ने इसको प्रशांत कहा। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय है। ऐसा नहीं कि इंद्रियां कहती है कि ये खाओ, ये देखो, यहाँ जाओ, ना ना ना, इंद्रियों के गुलाम नहीं है, इंद्रियां इनकी गुलाम है। जो ये कहते हैं वैसा इंद्रियों को करना पड़ता है। ऐसे जितेंद्रिय हैं श्री सुदामा जी। और गरीबी इतनी है महाराज कि महाराज साबुत लोटा नहीं, साबुत बर्तन नहीं, साबुत वस्त्र नहीं, साबुत झोपड़ी नहीं, और तो क्या कहें, बारिश जब बरसती है पूरी झोपड़ी गीली हो जाती है। और इतना ही नहीं, पड़ोसी के घर में भी जब जल बरसता है उसका जल भी इन्हीं की झोपड़ी में आकर के गिरने लगता है। इतनी गरीबी। इनकी पत्नी का नाम आया, नाम है सुशीला, लेकिन पत्नी को श्री सुखदेव जी ने कह दिया कि वो दरिद्री है। दरिद्रा सीधमाना सा वेदमाना अभिगम्य च। क्यों कहा? अरे श्री सुदामा जी तो परम संतोषी संतुष्ट ब्राह्मण है। संतुष्ट ब्राह्मण क्यों कहा? क्योंकि वो असंतुष्ट नहीं है अपने जीवन से।
कई लोग कहते हैं कि श्री सुदामा जी दरिद्री हैं, श्री सुदामा जी दरिद्री है, कई लोग ऐसे कहते भी हैं, गलत है। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, गरीब थे। गरीब होने में और दरिद्री होने में बहुत बड़ा अंतर है। दरिद्री कौन है? कहा दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो, जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। एक करोड़पति भी यदि अपनी प्राप्त वस्तुओं से असंतुष्ट है तो वो दरिद्री कहा जा सकता है, और एक गरीब यदि अपनी स्थिति वस्तुओं से यदि संतुष्ट है तो वो दरिद्री नहीं कहा जा सकता। तो श्री सुदामा जी का बड़ा ही भक्तिमय जीवन है महाराज। संतान है, पत्नी को दरिद्री क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि सुदामा जी के मन में कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है, लेकिन सुशीला जी के मन में ये इच्छा है कि मेरे बाल गोपाल भूखे प्यासे रहते हैं, बिलखते रहते हैं, प्रभु कुछ इनके लिए तो व्यवस्था करो। तो इतने भर से श्री सुखदेव जी ने सुशीला जी को दरिद्री बता दिया, जबकि पति यदि डॉक्टर है और पत्नी यदि महाराज अनपढ़ भी क्यों ना हो तो महाराज डॉक्टर नहीं हो जाती है। पति अगर वकील है और पत्नी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है फिर भी वकील नहीं हो जाती है। लेकिन महाराज सुशीला जी को दरिद्री कह दिया। अपनी संतान के लिए कम से कम सोचती है, सुदामा जी तो बिल्कुल सोच ही बंद कर दी है। अरे दुनिया में लोग 1 महीने में 2 बार एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन धन्य है सुदामा जी, उनके यहाँ तो नित्य ही एकादशी व्रत चलता है, वो भी फलाहार के साथ नहीं, निराहार रहकर। ऐसा उनका जीवन। और इतने स्वाभिमानी कि पूछो मत महाराज। ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरा सुदामा कभी मुझसे मांगेगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो श्री ठाकुर जी आज भिक्षुक का रूप लेकर के कहने लगे भिक्षाम देहि, द्वार पर आ गए। तो सुशीला जी धीरे धीरे हाथ जोड़ती हुई रोती हुई बाहर निकली और कहने लगी महाराज हम क्या दे सकते हैं आपको? सुशीला जी ने कहा महाराज हमारे यहाँ गरीबी रूपी कन्या का जन्म हुआ है, सूतक लगा है, क्या दे? तो वो जो भिक्षुक बनकर के भगवान आए उन्होंने संकेत दिया, जिसके पति का मित्र द्वारिका का राजा वो ऐसे शब्द बोल रहे, हम तो जा रहे हैं देवी, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। संकेत दे दिया। दौड़ी दौड़ी सुशीला जी सुदामा जी के पास गई और कहने लगी स्वामी आपने मुझे आज तक बताया नहीं कि आपके मित्र द्वारिका के राजा हैं। हाँ देवी वे मेरे मित्र हैं। सुशीला जी ने कहा तो तुम आपका कभी दर्शन करने का मन नहीं होता? सुदामा जी ने कहा जब भी होता है तो मैं नेत्र मूंद लेता हूँ, उनका दर्शन कर लेता हूँ, और करना क्या है? अरे स्वामी तो आप उनका दर्शन करने जब तक नहीं जाओगे तो मुझे फल की प्राप्ति कैसे होगी? सुदामा जी ने कहा कुछ देने लेने के लिए नहीं है, इसलिए कैसे जाऊं? सुशीला जी ने कहा नहीं स्वामी आपको जाना पड़ेगा, मैं व्यवस्था करती हूँ, आप चिंता मत करो, आप स्नान ध्यान करके शुद्ध पवित्र हो जाइए। सुदामा जी स्नान ध्यान करके शुद्ध पवित्र होने के लिए चले गए। सुशीला जी इतनी चतुर दौड़ी दौड़ी गई हैं। आज अपने नगर में रहने वाले 4-5 घरों से अलग अलग मुट्ठी चावल लेकर के आई। या चित्वान चतुरो मुष्टिन विप्रान प्रतुक तंडुलान, किसी के मोटे चावल, किसी के पीले चावल, किसी के दान वाले चावल, और महाराज लेकर के फटे हुए वस्त्र को तह बना करके उसमें रख दिए। और महाराज सुशीला जी ने विचार किया कि मेरे स्वामी से द्वारिकानाथ जब मिलेंगे तो यही प्रश्न करेंगे कि सुदामा भैया तुम कैसे हो? तो मेरे पति मैं जानती हूँ वो एक ही उत्तर देंगे कि हे द्वारिकानाथ मुझ जैसा प्रसन्न इस संसार में और कौन होगा। तो मैं द्वारिकानाथ को अपने घर की स्थिति कैसे बताऊं? बड़ी चतुर थी उन्होंने। एक पत्र लिखा और पत्र में अपने मन की पूरी बात लिख दी। महाराज क्या लिखते हैं कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी
दसी हो। ऐसी स्थिति है ठाकुर जी कि दुनिया वाले तो महीने में 2 बार एकादशी करते हैं, हम तो रोज ही करते हैं। ये स्थिति है। पत्र में लिख दी सारी बात और महाराज घड़ी करके चावल में छुपा करके पोटली बना करके अपने पतिदेव को प्रदान की। और सुदामा जी जैसे ही तैयार हुए तो कहने लगे, देवी खूब भजन करना, तुम जैसी पत्नी हर किसी को मिले जो परमात्मा की तरफ आगे बढ़ाए। और देखो देवी, मैं तो जा रहा हूं, भजन में कमी नहीं आनी चाहिए, खूब भजन करना। और आज सुदामा जी चल पड़े। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब तो उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। और महाराज जा रहे थे द्वारिका तो पहुंच गए, भजन करते करते काशी होश ही नहीं है। फिर मार्ग बदला और अब की बार भजन करते करते श्री ठाकुर जी के द्वारिका की तरफ बढ़ चले और भजन कर रहे हैं। और भजन करते हुए जा रहे हैं क्या कि जय राधे 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 राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे। सभी गाएं बड़े भाव से, ताली की सेवा करते हुए। गोपाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। बोल भाग्य बिहारी लाल की। पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ है हमारे बीच। ग्वालियर से महाराज श्री जी पधारे हैं बगीचा धाम से, और हमारे पिता तुल्य पूर्व परीक्षित जी भी पधारे हैं, ओम प्रकाश जी अग्रवाल। हम भगवान के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं, ये भागवत की यात्रा मंगलमयी हो, ऐसी शुभकामनाएं आपको देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला, ओ जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला, जय श्यामा श्यामा श्यामा, जय जय नंद लाला, ओ जय राधे 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 राधे, जय गिरधर गोपाला, जय राधे राधे राधे, जय गिरधर गोपाला। हाथ से ताली की सेवा करते हुए
भजो राधे गोविंद 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 जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला जय श्यामा 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 जय जय नंद लाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय राधे 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 जय गिरधर गोपाला। दोनों हाथों को खोलो जरा, बड़े भाव से। आज विश्राम दिवस की बेला, इतनी कंजूसी नहीं। हाथ यदि परमात्मा ने दिए हैं तो ठाकुर जी के सामने लगा दो। हरि बोल। राधे 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 जय गिरधर गोपाला जय 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 जय गिरधर गोपाला। नाथ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बड़े ही भाव से श्री सुदामा जी द्वारिका की तरफ जा रहे हैं और महाराज मार्ग में एक नदी मिली तो श्री ठाकुर जी आज केवट भी बन गए। श्री सुदामा जी को पार उतारा है और महाराज श्री सुदामा जी पूछते हैं केवट से कि भैया ये बताओ कि द्वारिका यहां से कितनी दूर और है। तो महाराज आज केवट बने हुए भगवान बोलते हैं महाराज आपकी स्थिति को देख करके तो ऐसा लगता है जैसे 2-4 महीने और लग जाएंगे। सुदामा जी ने कहा है गया काम। 1 साल होने को आई द्वारिका नहीं आ पाई और द्वारिका नाथ को वहीं बैठ खड़े होकर के पुकारा हे द्वारिका नाथ मेरी गरज तो यहीं तक थी, अब आपकी गरज आए तो आप ही ले जाओ नहीं तो मैं तो यहीं से प्रणाम करता हूँ। और बैठ गए वृक्ष के नीचे और थक हार करके चूर हो गए थे तो महाराज सहन कर लिया सो गए। लेकिन जब नींद खुली तो द्वारिका में ही है, चारों तरफ से गूंज हो रही है जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा ये कौन सी नगरी है। और महाराज बड़े बड़े भावन प्रासाद बने हुए हैं, ध्वजाएं लहरा रही हैं, यज्ञ हवन हो रहे, धुआं चारों तरफ वातावरण में महक रहा है। आज बड़े भारी मुख्य महल के मुख्य द्वार पर आए हैं और महाराज दरबानों से कहा भैया ये कौन सी नगरी है। तो कहने लगे ये द्वारिकापुरी है। अच्छा तो हमारे कन्हैया की यही नगरी आ गई। तो दरबानों ने कहा महाराज ये उनका बाल्यकाल का नाम है जो आपने लिया, अब ये उनका नाम कोई नहीं बुलाता, अब जरा अदब के साथ उनका नाम बुलाया जाता है। सुदामा जी ने कहा अच्छा भैया क्या बुलाते हो आप लोग। तो दरबान कहने लगे उनका नाम है श्री 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 1008 यदुकुल कमल दिवाकर चक्र चूड़ामणि वैष्णव कुल भूषण कृष्णचंद्र जी महाराज, ये उनका नाम है, ऐसे नाम बुलाओ। सुदामा जी ने कहा छो
इतना लंबा नाम, अरे मैं नहीं ले पाऊंगा भैया, क्षमा करना, मुँह पे तो कन्हैया ही कहो जाए। दरबानों ने कहा जय हो महाराज, आप जैसे जो ब्राह्मण हैं वो कुछ भी बोले, ठाकुर जी को स्वीकार है, क्या चाहते हैं? सुदामा जी ने कहा मेरा संदेश आज श्री ठाकुर जी को सुना दो कि उनका बाल्यकाल का सखा सुदामा आया है। और देखो भैया नाम जरूर बताना, सुदामा। तो आज दरबान गए हैं, सुधर्मा सभा में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं और दरबानों ने आकर के ठाकुर जी को सूचना दी। क्या कहते हैं? किसी से पगाना जगा तन पे, पग पाएने आए बसे के ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाहन की नहीं शाम, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रयो चक सो वसुधा अभिराम, और पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। दाम तो बाद में हुआ, सुभर कहा दरबानों ने, भगवान सिंहासन पर खड़े हो गए। क्या कहा? मेरा मित्र सुदामा आया, मेरा मित्र सुदामा आया। भगवान ने दौड़ लगा दी महाराज, कहीं पगड़ी, कहीं महाराज पादुका, कहीं बंसी, कहीं शंख गिरता चला जा रहा है। ठाकुर जी दौड़े भागे चले जा रहे हैं। सारी सभा स्तब्ध हो गई कि आखिर ऐसा कौन आ गया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक इस प्रकार दौड़ लगा रहे हैं। और ठाकुर जी ने सातों ड्योढ़ियों को पार करके अपने बाल्यकाल के सखा श्री सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। दोनों रो रहे हैं, लेकिन सुदामा जी के अश्रु किसी को दिखाई नहीं देते। नहीं तो दुनिया वाले यही कहते कि ये गरीब है इसलिए कुछ मांगने आए, रो रहा है। अपने आंसुओं को अंदर ही समेट लिया सुदामा जी ने। भगवान ने भीतर प्रवेश दिया, भीतर ले गए अपने साथ। स्वर्ण जटित सिंहासन पर सुदामा जी को बैठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया ये तू कहा करे? भगवान ने कहा यही मेरी असली जगह है। ठाकुर जी का इशारा हुआ, रुक्मणी जी दौड़ी हैं पाद प्रक्षालन करने के लिए पात्र लेने को, और ठाकुर जी ने सुदामा जी के चरणों को निहारा तो देखते हैं कि जगह जगह कांटे लगे हुए, विवाहियां फूटी हुई हैं महाराज। एक विवाही नहीं, विवाही फूट गई, उसमें फफोले हो गए, कंकड़ चुभ गए महाराज, चला नहीं जा रहा, ऐसी स्थिति। और ये स्थिति मेरे कारण, मेरे दर्शन करने के लिए इतने आतुर हो गए, इतना भजन करने वाला महापुरुष और उसकी ये स्थिति। दुनिया वाले क्या कहेंगे कि लक्ष्मी के पति के मित्र की स्थिति ये है। आज श्री ठाकुर जी ने ऐसा रुदन किया है महाराज। संत कहते हैं कि ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे सोई जोई, आए महा दुख पायो सखा तुम, आए तेना किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। इतना रोए हैं श्री ठाकुर जी, मेरे मित्र की मेरे कारण ये दुर्दशा, ऐसा करुणा वत्सल और कौन होगा।
ऐसा रोए महाराज सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन हो गया, ऐसा रोए हैं श्री ठाकुर जी। रुक्मणी मैया जब तक परात में जल भर करके लाई तब तक तो काम ही हो गया, और श्री ठाकुर जी ने वही जल अपनी पूरी द्वारिका में सिंचित किया। क्यों? विप्र प्रसाद धरणी धरो, विप्र प्रसाद कमलावरो, विप्र प्रसाद जित जितो हम, विप्र प्रसाद मम नाम राम। अरे यदि ये विप्र नहीं होते तो महाराज वेद शास्त्र का ज्ञान दुनिया वालों को कराता कौन, धर्म से जोड़ता कौन? इसलिए ये तो मेरे मुकुटमणि, इतना सम्मान दिया है ब्राह्मण को भगवान ने। आज भगवान ने सुदामा जी की षोडशोपचार विधि से स्वयं पूजा की है। लक्ष्मी मैया हाथ जोड़े खड़ी हैं और मस्तक पर ठाकुर जी ने देखा तो सुदामा जी के मस्तक पर लिखा हुआ है कि श्री क्षय। इसके जीवन में कभी भी श्री अर्थात लक्ष्मी का योग नहीं है। अरे एक जन्म तो क्या, सातों जन्म में इसके लक्ष्मी नहीं है। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो लक्ष्मी का, लक्ष्मीपति का मित्र है वो श्री क्षय नहीं हो सकता। आज श्री ठाकुर जी ने अपने कर कमलों के द्वारा तिलक चंदन लेकर के जैसे ही सुदामा जी के भाल पर तिलक किया है तो श्री क्षय की जगह श्री ठाकुर जी ने ललाट की रेखाओं को पलट करके अक्षय श्री करके श्री सुदामा जी का गौरव बढ़ाया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जो संपत्ति कुबेर के पास नहीं है वही संपत्ति मेरे मित्र सुदामा को तत्काल मिले। श्री सुदामा जी माला माल हो गए, लेकिन सुदामा जी को पता नहीं है ठाकुर जी क्या देते हैं क्या लेते हैं, कोई आज तक जान पाया है? सवाल ही नहीं उठता महाराज। आज सुदामा जी को भीतर लेकर के आए हैं, चरण दबा रहे हैं। सुदामा जी ने पीछे पोटली की, एक एक करके रानी या महारानी आशीर्वाद लेने के लिए आई। महाराज लाइन खत्म नहीं हुई, सुदामा जी सबको आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। देवी अखंड सौभाग्यवती भव, देवी अखंड सौभाग्यवती भव, देवी अखंड सौभाग्यवती भव। तो महाराज जब लाइन कुछ ज्यादा ही लंबी दिखने लगी और खत्म होने का नाम नहीं है तो भगवान के कान में कहने लगे, सुदामा जी भैया अभी साची साची बताइयो, कब अभी और कितनी बची है? भगवान ने कहा अभी तो ठीक से शुरुआत नहीं हुई है महाराज, आप तो देते जाओ। तो महाराज एक एक करके रानियां महारानियां आ रही हैं। देवी अखंड सौभाग्यवती, देवी अखंड सौभाग्यवती। अब महाराज डेढ़ हड्डी कैसे ब्राह्मण कहाँ तक चले? अच्छे अच्छों की सामर्थ्य टूट जाती है। सुदामा जी ऐसे थक गए, चूर हो गए कि कहने लगे बाद में भव जाओ, भव जाओ, भव भव। महाराज फिर भी लाइन नहीं टूट रही। सुदामा जी ने फिर द्वारिकानाथ के कान में कहा, द्वारिकानाथ साची साची बताइयो। ये सब अपनी ही है कि पड़ोस की भी आ गई? भगवान ने कहा सब अपनी ही है, पड़ोस की एक भी ना है। सुदामा जी ने कहा कन्हैया अच्छा ये सब रही अपनी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, खूब तरक्की करी है, लेकिन कन्हैया डेढ़ हड्डी के ब्राह्मण के ऊपर थोड़ी तो दया कर। ज्यादा ही आशीर्वाद का क्रम चलेगा तो यही गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान ने कहा क्या करूं? सुदामा जी ने कहा देख कन्हैया ये सब तेरी अर्धांगिनी है, तू अर्धांग है, इन सब की बल दे, तू ही मेरे चरणों में गिर करके प्रणाम कर ले, मैं तुझी को आशीर्वाद दे देता हूँ, सबको अपने आप आशीर्वाद मिल जाएगा। भगवान ने कहा हाँ ये ठीक बात है। और श्री ठाकुर जी ने आज ब्राह्मण के चरणों में झुक करके प्रणाम किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और सुदामा जी ने ठाकुर जी को आशीर्वाद, ब्राह्मण ने परमात्मा को आशीर्वाद दिया। ये गौरव है ब्राह्मण का। अंतपुर में लेकर के आए हैं महाराज, चरण दबा रहे हैं श्री ठाकुर जी। और सुदामा जी ने पोटली को पीछे खिसकाया कि कहीं कन्हैया की नजर ना पड़ जाए, बड़ा नटखट है, या की तो नजर ऐसी जगह पे पड़ती है। तो महाराज पीछे पोटली खिसकाई। भगवान ने कहा सुदामा भैया आपके चरणों को तो मैंने बहुतेरा दबा लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके हाथ में भी कछु तकलीफ है गई है। आपका हाथ बहुत देर से मैं देख रहा हूँ ऐसे उठा हुआ, काऊ बात की तकलीफ है गई है, ला मैं दबा दूं। अरे सुदामा जी ने पीछे और पोटली, अरे भैया कन्हैया तू तो चरणन नहीं दबा, हाथ तो ठीक ही है।
तो महाराज ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है। मैं हाथ को भी, और महाराज बलात् हठात श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी के हाथ को हटा करके पोटली को खींच ही लिया, और जो खींच करके ठाकुर जी ने देखा नेत्र सजल हो गए। पोटली भी साबुत नहीं, जगह जगह से फटी हुई है, तय बन करके चावल रखे हुए हैं। खोल करके देखा तो श्री ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल ग्रहण किए तो कह दिया अन्नेन मेरे मित्र को कुबेर से भी अधिक संपत्तिवान बना दो। हो गए। दूसरी मुट्ठी ग्रहण करने लगे लक्ष्मी मैया। रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और महाराज सामने कहा कि कच्चे हैं, ज्यादा खाओगे पेट दुखेगा। और भीतर ही भीतर कहने लगी कि ज्यादा ही आप ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, क्या मुझे भी दासी बना दोगे क्या? तो मनी मन ठाकुर जी ने कहा ओ रुक्मिणी जी भूलो मत, अगर एक ब्राह्मण पत्र लेकर के नहीं आता समय पर तो तुम द्वारिका की पटरानी बन करके यहाँ पर बैठी भी ना होती। ये ब्राह्मण का ही आशीर्वाद है। इशारे में बहुत कुछ कहा महाराज, लेकिन भगवान ने क्या दिया क्या लिया सुदामा जी को नहीं पता। और सुदामा जी ने कहा अब कन्हैया बहुत दिन है गए, एक ही दिन रुके। और श्री सुदामा जी ने कहा अब मुझे आज्ञा दो। भगवान ने कहा ठीक है, आप अपनी मर्जी से आए थे और जाओ। और आज ठाकुर जी ने भी नहीं रोका। सुदामा जी चल पड़े और महाराज जैसे ही अपने नगर में आए तो महाराज झोपड़ी की जगह महल अटारी बनी हुई है। दरबानों से जाकर पूछा कि ये बताओ भैया ये कौन सी नगरी है? दरबानों ने कह दिया कि ये सुदामापुरी है। सुदामापुरी? यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, सुदामा नाम मेरा ही है, ये मेरी नगरी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो महाराज अपने सुदामा जी को बुलाओ तो कहने लगे दरबान कि वो तो द्वारिका गए हैं। तो सुदामा जी ने कहा उनकी पत्नी तो होंगी, पत्नी को बुलाओ। और महाराज जैसे ही सुशीला जी को पता चला सज धज करके सोलह श्रृंगार करके आई हैं। सुदामा जी को जा करके तिलक किया। सुदामा जी ने कहा आप कौन है? सुशीला जी ने कहा स्वामी मुझे ही भूला दिया, द्वारिका क्या गए कि मुझे ही भूल गए। भगवान ने क्या दिया सुदामा जी को पता नहीं है ना। तो सुदामा जी कहते हैं देवी आप सुशीला हो? अरे ओ सुशीला तेरे दो दो चुटीला, तेरा तो रूप बदल गया, तू तो पहचान में ही नहीं आती। और सुशीला तुझे तो बहुत कुछ दिया, मुझे तो देख जिस धोती में गया था पटी पटाई उसी में आए। अब तुझे दिया है तो तू आनंद कर, मैं तो भजन करूंगा। सुशीला जी ने कहा स्वामी अगर आप भजन करने के लिए जा ही रहे हैं तो अकेले क्यों, मैं भी चलूं। पीछे से आवाज आई, द्वारिका नाथ पुकारते हैं अरे ओ सुदामा जी तनिक ठहरो। और पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा तो द्वारिका नाथ वहीं पर प्रकट हो गए। बोले द्वारिका नाथ भगवान की। अरे सुदामा जी ये मेरा प्रसाद है, इसको उपयोग करो, उपभोग मत करना, और भजन करते करते बाद में मेरी प्राप्ति कर लेना, लेकिन यहीं रह करके इसका उपयोग करो। अगर आपको परमात्मा की दी हुई संपत्ति प्राप्त है, कोई वस्तु पदार्थ प्राप्त है तो उसका उपयोग करना, क्योंकि उपयोग में योग शब्द है। उसका उपभोग मत करना क्योंकि उपभोग में भोग शब्द है। दोनों में बड़ा भारी अंतर है। इस प्रकार से श्री सुदामा जी को भगवान ने माला माल कर दिया महाराज, भक्ति का वरदान दे करके। और श्री ठाकुर जी की खूब कृपा सुदामा जी। सुशीला जी के मन में जो कामना थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी कि 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी होए। ठाकुर जी ने चित्र ही बदल दिया। मानो ठाकुर जी ने ये आशीर्वाद दे दिया कि होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी। सुदामा जी की स्थिति को श्री ठाकुर जी ने बदला। ऐसी कृपा एक ब्राह्मण के ऊपर, एक गरीब के ऊपर श्री ठाकुर जी की हुई है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तदोपरांत श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा राजन एक बार स्यमंत पंचक क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र में वसुदेव जी ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ में समस्त पांडवों को
बुलाया गया, ब्रजवासियों को बुलाया गया और तब श्री ठाकुर जी से ब्रजवासियों की भेंट 100 वर्षों के बाद हुई। 100 वर्ष तक बिछोड़ हुआ। और इसके बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उन्हीं परमात्मा से आपके 3 संबंध हैं, एक की तो बात करे कौन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी के नाते, और आपकी दादी सुभद्रा जी भगवान की बहन थी इस नाते, और तीसरा संबंध कि आपकी माता के गर्भ में श्री ठाकुर जी ने आपके प्राणों की रक्षा की। और इसके बाद श्री सुखदेव जी ने वृकासुर की कथा सुनाई, भृगु जी की कथा सुनाई, लोकालोक पर्वत से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को वापस करके भगवान ने अर्जुन के गौरव को बढ़ाया। ये कथा विस्तार पूर्वक श्रवण कराई है। और इसके उपरांत एकादश स्कंद में श्री ठाकुर जी ने अपने नाती पोतों को सीख दी है। रूपम यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता, एक एक के मप पे नार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। देखो, अपने परिवार में बैठ करके जब भी अवसर मिले तो बीच बीच में सत्संग जरूर किया करो। आज हमारे पास माहौल बिल्कुल नहीं है, लोग आपस में भी बैठे रहते तो महाराज मोबाइल में लगे रहते, बातचीत करने का किसी को समय ही नहीं है। सत्संग जरूर करो, भोजन के बहाने ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए घर में कुछ चर्चा कि हमने ये बात नहीं सुनी, हमने ये बात पुरानी सुनी हुई थी, ऐसी कुछ चर्चा सत्संग की करो। देखो, ये चावल बाद में चढ़ा दीजिएगा आप लोग, बस 10 मिनट की कथा संक्षिप्त में करके अब विश्राम की ओर हम गति करेंगे। आप लोग बैठे, धैर्य का परिचय दे करके देखिए। तो महाराज भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया कि तुम्हारे पास रूप है, संपत्ति है, सत्ता है, यौवन है, संतों का अपमान मत करना। लेकिन एक बार प्रभासक क्षेत्र में विश्वामित्रो, असितो कण्वो, दुर्वासा, भृगु अंगिरा, कश्यपो, वामदेवो, अत्रि, वशिष्ठो, नारद आदय, इतने संतों की टोली आई। तो महाराज जामवंती जी के पुत्र सांब, जो बहुत सुंदर हैं, गर्भवती स्त्री बना करके भगवान के पुत्रों ने सामने खड़ा करके प्रश्न कर दिया, महाराज इसके गर्भ में कौन है, कन्या है, बालक है या बालिका। संतों ने ध्यान में देख लिया, ना बालक है ना बालिका, हमसे विनोद कर रहे हो। कृष्ण पुत्र होने के बाद भी हम श्राप देते हैं कि महाराज इसके उदर से लोहे का मूसल निकलेगा और तुम्हारे वंश का संहार हो जाएगा। श्राप लग गया। और महाराज जब वो उधर को हटा करके, कपड़े वपड़े को हटा करके देखा तो उसमें से लोहे का मूसल निकला, घिसवा करके महाराज समुद्र में फेंकवा दिया। एरिका नाम की घास उत्पन्न हो गई, टुकड़े को, शेष टुकड़े को समुद्र में ही फेंकवा दिया। उसको एक मछुआरे ने जब मछली के उधर को काटा तो उसमें निकला वो टुकड़ा लोहे का, और उस टुकड़े को बहेलिए को दे दिया गया। उसने अपनी बाण के नोक पर सजा लिया। जब से यदुवंश में श्राप लगा है, वसुदेव जी के चित्त को शांति नहीं मिलती है। नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी से भागवत धर्म के बारे में वसुदेव जी ने जानना चाहा तो नारद जी ने कहा, यही बात जनक जी ने नवयोगेश्वरों से पूछी, मैं आपको बता रहा हूँ। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शना। भगवान के मुखार बिंद से जो सबसे पहले उपदेश निश्रित हुआ वही तो भागवत है। और भागवत की 3 धाराएं, विश्वास, संबंध, समर्पण। भगवान में विश्वास रखो, भगवान से संबंध बनाओ और भगवान को समर्पित हो जाओ। बिना संबंध बनाए काम नहीं चलेगा। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, ये तो सब कहते हैं ना, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। परंतु राम जी हमारे तो हैं, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि राम जी हमारे हैं कौन? पति हैं, भाई हैं, मित्र हैं, सखा हैं, कौन है? अरे बिना संबंध के संसार में हमारा व्यवहार नहीं चलता, तो परमात्मा से हम व्यवहार कैसे चलाएं? इसलिए परमात्मा से संबंध जरूर बनाओ और परमात्मा को समर्पित हो जाओ। माया का रूप बताया, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। माया का पार जो जीव
करना चाहता है उसको भगवान का नाम लेना पड़ेगा, भाव से या कुभाव से, लेकिन भगवान का नाम जपता रहे। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दस, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय, भाय कुभाय, भाय कुभाय अनख आलस हूँ। संत जन कहते हैं कि भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लो, लेकिन लो, सोते में लो, जागते में लो, आलस में लो, लेकिन भगवान का नाम लो। और ये सारी की सारी कथा नव योगेश्वर जनक जी से कह रहे थे, और यही संवाद नारद जी वसुदेव जी को बता रहे थे। नारद जी का पदार्पण हुआ और महाराज समस्त देवताओं ने आकर के भगवान से कहा कि आपके स्वधाम का समय है, अब आप पधारें। भगवान ने कहा मैं अति शीघ्र आऊंगा। देवताओं का वहां से पदार्पण हुआ और महाराज जैसे ही उद्धव जी को पता चला दौड़े दौड़े आए, ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक हुए और श्री ठाकुर जी से कहने लगे, प्रभु मैं आपको जाने नहीं दूंगा, आप मुझे छोड़ के कैसे चले जाओगे। भगवान ने कहा मैं किसी को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता। उद्धव जी ने कहा प्रभु आपको पाने का साधन क्या है। भगवान बता रहे हैं कि मन एक है, मन में या तो संसार को बिठाओ या जगदीश को बिठाओ, या तो जगत को बिठाओ या जगदीश्वर को बिठाओ, एक ही काम हो सकता है, मन तो एक है ना। और श्री ठाकुर जी से आज उद्धव जी ने पूछा प्रभु वैराग्य किसे कहते हैं। भगवान ने कहा वैराग्य 3 प्रकार का होता है, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य उसे कहते हैं कि घर में हुई खटपट की चल बाबा के मठ पर, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुई कि हम कहते अब हमें नहीं रहना, अब तो हम संत बन जाएंगे, अब तो भजन ही करेंगे, ये मरकट वैराग्य है। और बाद में शाम को अपने घर में ही देखते हो, थोड़ी देर के लिए होता है। दूसरा होता है शमशान वैराग्य, जब हम किसी को कांधा देते हैं या देखते हैं तो लगता है यही हमारा हाल होगा, तो भगवान का भजन ही करना चाहिए, और जब संसार में जाते हैं फिर सब भूल जाते हैं, इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। और सच्चा वैराग्य तो एक बार आया सो आया, दोबारा की जरूरत ही नहीं पड़ती है महाराज। और यही वैराग्य जब सामने दिखाई देने लगे तो इसको कहते हैं सन्यास। और सन्यास धर्म की व्याख्या हमारे पूर्वज यदु जी के सामने दत्तात्रेय जी ने दी थी। उन्होंने पूछा कि महाराज आप संत कैसे बन गए, जरा विस्तार से बताएं। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि हमने अपने जीवन में गुरु बनाए। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु अनेक होते हैं, दीक्षा गुरु एक होते हैं। तो मैंने शिक्षा गुरु 24 बनाए हैं। पृथ्वी वायु आकाश अपोग्निश चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीना पिंगला। कुरुरोर्भकः कुमारी सर्कृत सर्प ऊष नाभि सुपेस्कृत। ये 24 गुरु एक ही श्लोक में मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा और बताऊं कि सबसे पहले पंच महाभूत हमने अपने गुरु बनाए। श्री दत्तात्रेय जी यदु जी से कह रहे हैं
जल को गुरु बना करके सीखा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल। धरती को गुरु बना करके हमने शिक्षा ली कि जिस प्रकार से धरती सहनशील होती है ऐसी एक संत का जीवन होना चाहिए। वायु को गुरु बना करके शिक्षा ली, जिस प्रकार से वायु का स्पर्श सबको प्राप्त होता है लेकिन दिखाई नहीं देती, ऐसी संत का स्वभाव होना चाहिए कि उसका जो उपदेश है उसका लाभ तो सब किसी को प्राप्त हो, लेकिन वो अपना गौरव चाहे, अपना मान सम्मान चाहे, ऐसी अभिलाषा ऐसी इच्छा उसके मन में न हो। हमने अपने जीवन में गुरु बनाया है अजगर को कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। हमने अपना गुरु बनाया है भौरे को, और भौरे को गुरु बना करके दो प्रकार की शिक्षा ली। क्या शिक्षा कि महाराज भौरा फूल फूल पर बैठता है लेकिन रस चूसता है, बेकार पदार्थ को नहीं चूसता। ऐसे ही आप किसी संत के पास जाएं, महापुरुष के पास जाएं, तो जो आपके जीवन में उपयोगी बात हो उसको ग्रहण कर लो और जो अनुपयोगी हो उसको छोड़ दो। दूसरी शिक्षा ये ली कि भंवरा आसक्त हो जाता है, फूल पर बैठता सोचता है कि मैं रस चूसता रहता हूं, सुबह रात्रि भर रस चूसता रहूंगा, सुबह उड़ जाऊंगा, लेकिन उसकी ये आसक्ति उसके मरण का कारण बन जाती है। महाराज रात्रि में कमल पुष्प बंद हो जाता है और प्रातः जब खुलने का समय होता है उससे पहले गजेंद्र आ जाता है और वो अपनी सूंड में कमल के फूल को उखेड़ करके अपने उदर में प्रविष्ट कर लेता है। तो महाराज तारीख मत बदलो, अगर अच्छा काम का विचार मन में आए वैसी बुद्धि गड़ी का है। सत्य रज और तम ये तीनों प्रकार के गुण इसमें निरंतर विचरण करते रहते हैं। जब अच्छा विचार आए तभी कर लो। दुई बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। हमने अपने जीवन में गुरु बनाया इस शरीर को, जो शरीर 1 घंटे पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो 1 क्षण के बाद नहीं होगा, और यही बदलाव इसका नाम ही तो मृत्यु है। वास्तव में हम जी नहीं रहे हैं, हम मर ही रहे हैं। और जो लोग अपना जन्मोत्सव मनाते हैं वो लोग भी सुनो, हम क्या खाक जन्मोत्सव मनाएंगे महाराज। जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के वर्षों में से ये 1 वर्ष कम हो गया। अब जो वर्ष बचे हैं वो परमात्मा के चरणों में लगाओ। इसके बाद भगवान ने बंधन और मुक्ति बताई, और भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करके बताया कि उद्धव मैं अक्षरों में आकार हूँ, मंत्रों में ओमकार हूँ, धातुओं में स्वर्ण मैं हूँ, वेदों में सामवेद मैं हूँ, गायों में हविर्धानी गाय मैं हूँ, हाथियों में ऐरावत मैं हूँ, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति मैं हूँ, और महाराज ज्ञानियों में उद्धव तुम भी तो मैं ही हूँ, तुम कोई दूसरे नहीं हो। और महाराज भगवान ने बाद में कह दिया बद्री विशाल जाकर के भजन करो, लेकिन उद्धव जी छुप करके देख रहे हैं कि देखें तो सही भगवान अपने वंश का संहार किस प्रकार करते हैं। देखते ही देखते सारे यदुवंशी आपस में झगड़ने लगे, सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, 10, 20, 50 यदुवंशी बचे। भगवान के ऊपर हाथ उठा लिया तो कृष्ण बलराम प्रभासक क्षेत्र में दौड़े दौड़े आए हैं। बलराम जी ने भगवान को प्रणाम किया और अपने धाम को गमन किया। बोल बलराम भगवान की। भगवान दाएं चरण पर बाएं चरण को रख करके सैन की मुद्रा में बैठे हैं। भगवान के चरणों में आयुध चमकने लगे तो महाराज एक बहेलिये ने देखा, तीर छोड़ दिया है, और महाराज दौड़ा दौड़ा जब वो बहेलिया आया उसने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम पूर्व जन्म में बाली थे, मैंने छुप करके बाण तुम्हें मारा, तुमने आज मुझे मार दिया, हिसाब किताब बराबर, मैं किसी का रखता नहीं। अर्जुन आए, अर्जुन से भगवान ने कहा जाओ अर्जुन, द्वारिका में जितनी पत्नी मेरी शेष बची हैं सबसे कहो कि राधा रानी के पास जाकर के सत्संग करें, उनके जीवन का कल्याण होगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेकर के चल पड़े तो महाराज भीलन लूटी गोपियां वही बरछी वही बाण। भगवान भील बन करके आए और अपनी पत्नियों का हरण करके ले गए। और महाराज मानो भगवान ने ये उपदेश दिया कि अर्जुन जब तक मैं था तब तक तुम्हारा गांडीव भी चमत्कार दिखाया करता था, आज मैं नहीं हूं तो तुम्हारा गांडीव भी अब किसी काम का नहीं है।
दारुक सारथी आया, भगवान ने कहा दारुक जल्दी करो, द्वारिका वासियों से कहो कि वो द्वारिका को खाली कर दें, क्योंकि मेरे जाते ही द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। दारुक गया है, आकाश भर गया देवताओं से, भगवान की जाने की तैयारी, और देखते ही देखते भगवान के श्री अंग से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, और देखते देखते वही प्रकाश पुंज एकत्रित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के विराजमान हो गया। बल भागवत महापुराण की जय। इसलिए ये भागवत कोई और ग्रंथ नहीं, स्वयं ठाकुर जी का ही दर्शन हम करते हैं। श्रीमद् भागवता क्योयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, शब्दों के माध्यम से आपने 7 दिन तक ठाकुर जी का दर्शन किया। और इसके बाद 12 स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन आया। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, कलयुग में केवल नाम ही आधार है, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग सभी गाएं। केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, 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 कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल, कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधार। आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कलयुग में केवल भगवान के नाम का आश्रय कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुमने इतने प्रश्न पूछे, अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूँ, क्या तुम मरोगे? परीक्षित जी ने अविलंब ही कह दिया, महाराज जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु किस बात की? ये जन्म मृत्यु का चक्कर तो शरीर का है, मैं तो शुद्ध मुक्त शाश्वत आत्मा हूँ। श्री सुखदेव जी मुस्कुराने लगे कि मुझे उत्तर मिल गया, तुम्हारा कल्याण हो। और श्री सुखदेव जी का पूजन किया। श्री सुखदेव जी अंतर्ध्यान हुए। बोल सुखदेव भगवान की। और जन्मेजय ने बहुत से सैनिक लगाए कि मेरे पिता को तक्षक डस ना पाए, लेकिन महाराज तक्षक सूक्ष्म रूप लेकर के आया, विकराल रूप में परिणत होकर के परीक्षित जी को डस लिया है, लेकिन परीक्षित जी के शरीर को राख बना पाया, लेकिन परीक्षित जी की आत्मा तो परमात्मा में पहले ही विलीन हो गई। बोल परीक्षित जी महाराज की। तब सर्प यज्ञ किया, आस्तिक मुनि ने आकर के रोका। इसके बाद श्री सूत जी ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को जो कथा सुनाई है, वही कथा आप सुन रहे थे। सौनक जी के समक्ष श्री सूत जी ने मार्कंडे जी की कथा सुनाई, और इसके बाद भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। भागवत के 10 लक्षण हैं: सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतरी कथा, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये भागवत भगवान के 10 लक्षण हैं। जैसे बहने वाली नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैष्णवों में कृष्ण श्रेष्ठ हैं, देवताओं में कृष्ण श्रेष्ठ हैं, वैष्णवों में शंकर श्रेष्ठ हैं। ऐसे ही समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्कृष्ट है और समस्त पुराणों का तिलक है। बोल भागवत महापुराण की। और अंतिम श्लोक गान करते हुए श्री सूत जी ने गाया। उस अंतिम श्लोक का गायन आप हम सब मिलकर के करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, बाद में आप समस्त जन। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम।
जिसका कि अर्थ है नाम संकीर्तनम ऐसे सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का जो आश्रय कर लेता है उसके समस्त पाप पंख जल करके ध्वस्त हो जाते हैं। प्रणाम और दुख समनः स्तम नमामि हरिम परम। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम सब बारंबार नतमस्तक होकर के प्रणिपात होते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। और इस विश्राम दिवस की बेला में हम अपने परीक्षित जी के रूप में जो खंडेलवाल परिवार है, संपूर्ण खंडेलवाल परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आशीष देते हैं। व्यासपीठ पर वो बैठे होने के नाते भगवान आप समस्त जनों के जीवन में इसी प्रकार की ये भगवत भक्ति की धारा निरंतर बहाते रहें और आपका जीवन इसी प्रकार से धर्म कर्म से ओतप्रोत होकर के अंत में भगवत चरणार विंदों की प्राप्ति कर ले। और आप समस्त जनों के लिए हम ये शुभकामना देते हैं कि आप समस्त जन स्वस्थ हो, निरोगी हो और भगवान के चरणों में उत्तरोत्तर आपकी रति बढ़ती रहे, प्रेम बढ़ता रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ कहना बिहारी लाल की जय। संकट दूर करेगी, अरे सबके संकट दूर करेगी, अरे वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ, ऐसे नहीं, दोनों हाथों को खड़ा ही करके बजाओ 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 राधा नाम की ताली। 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 अरे सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ जी बजाओ राधा नाम की ताली। 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 राधे राधे बोलो राधा रानी की। जय हो। और सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा। करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रचना पर, 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 उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 जी जय हो। बजाओ राधा नाम की ताली। 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 हरि हरि बोल। हरि
सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली।